अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व बाय कंप्लीटिंग अ स्क्वायर बजरिया तकमील मुरब्बा हल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 है। डियर स्टूडेंट, इन सवालों में सबसे पहले हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वेश्चन को लाना है। तो ये क्वेश्चन देखें, ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद है। अगर तो स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद है तो मैं यहाँ पर इस इक्वेशन को 11 से डिवाइड कर रहा हूँ और यहाँ पर लिखूँगा डिवाइडिंग ईच टर्म ऑफ द इक्वेशन बाय 11। डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को 11 से क्यों डिवाइड किया जा रहा है? तो इस सवाल को हल करने से पहले कुछ असूल है वो आपने ज़हन नशीन रखने हैं। अब इस क्वेश्चन को मैं वैसे ही एक बार लिखूँगा, 11x² माइनस 34x प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0। अब स्टेप नंबर 1 है, x² के साथ जो भी अददी सर हुआ करेगा उसी अददी सर से पूरी मसावात को तकसीम किया करेंगे। तो x² के साथ अददी सर 11 था, इसीलिए हमने पूरी मसावात को 11 से तकसीम कर दिया। तो फर्स्ट में देखें, 11 से डिवाइड हुआ तो x² बचा। 34 11 से डिवाइड नहीं होता तो ये वैसे ही लिख देंगे, फिर प्लस लिखेंगे, प्लस 3/11 अब इज़ इक्वल टू 0 लिखेंगे। अब स्टेप नंबर 2 में हम कांस्टेंट को बराबर के दूसरी तरफ लेकर जाया करेंगे। तो यहाँ पर देखें, x² एज इट लिखेंगे, माइनस 34/11 x एज इट लिखेंगे। फिर इस तरफ देखें तो प्लस 3/11, इधर प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा और ज़ीरो नहीं लिखेंगे क्योंकि ज़ीरो की कोई अददी वैल्यू नहीं होती। डियर स्टूडेंट, स्टेप नंबर 3 है कि x के साथ जो भी अददी सर हुआ करेगा उसको हम 2 से या 1/2 से मल्टीप्लाई किया करेंगे। तो x का अददी सर है 34/11, 1/2 से हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। अब देखें, 2 एकम 2, 2 17 34, तो 17 एकम 17/11। अब जो आंसर आया हमने इसका मुरब्बा दोनों तरफ जो है वो प्लस करना है, यानी बराबर के लेफ़्ट साइड पर भी और बराबर के राइट साइड पर भी। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा एडिंग 17/11 स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो 17/11 स्क्वायर ऐड करेंगे बोथ साइड पर, यानी दोनों तरफ पर। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो x² माइनस 34/11 प्लस, यानी जिसका स्क्वायर हमने दोनों तरफ ऐड करना है वो लिखेंगे, वो है 17/11 का स्क्वायर। इस तरफ भी प्लस करेंगे यानी लेफ़्ट साइड पे, और फिर राइट साइड पे भी 17/11 का स्क्वायर ऐड करेंगे। तो मैंने दोनों तरफ स्क्वायर ऐड कर दिया। अब देखें, चूँकि हम यह क्वेश्चन है तकमील मुरब्बा से सॉल्व कर रहे हैं तो इसमें देखें
पहली रकम स्टार्ट से लेंगे, पहली रकम x है वो ली, फिर एंड वाली रकम लिया करेंगे वो है 17/11। अब दरमियान से साइन लिया करेंगे यानी अलामत, दरमियान में साइन अलामत क्या है, माइनस, तो माइनस लिखेंगे। फिर हम इस पूरी रकम का स्क्वायर ले लेंगे, यानी इस तरह ये कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा। बराबर के दूसरी तरफ -3/11 वैसे ही लिखा रहने देंगे। फिर उसके बाद 17 का स्क्वायर लेंगे, यानी 17 ज़रब 17 289 होता है। तो 289 लिखने के बाद हम क्या करेंगे, लेफ़्ट साइड पे जो रकम थी वो वैसे ही लिखी रहने देंगे। अब लेफ़्ट साइड पे देखें तो -3/1 प्लस 289 289। बाय चांस ये स्टेटमेंट दोबारा फिर वैसे ही कॉपी हो गई है, इट्स ओके। हम नेक्स्ट स्टेप पे इसको जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। देखें राइट साइड सबसे पहले मैं सॉल्व करता हूँ। तो 121 और 11 का जोज़ आपके लें तो 121 आता है, वो आप बटे के नीचे लिखेंगे। मैं रफ अमल में आपको समझा देता हूँ कि पहली रकम के बटे के नीचे 11 था वो लिखा, और दूसरी रकम के बटे के नीचे था 121। अब 11 से तकसीम करें, 11 एकम 11, 11 11 121, फिर 11 एकम 11, यानी हमारे पास दो फैक्टर बने, एक 11 का और दूसरा भी 11 का। दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 121 आया, यानी 121 इसका क्या है, जोज़ ऑफ। 121 को हम पहली रकम के बटे से डिवाइड करेंगे, बटा 11 है, 11 से तकसीम किया तो आंसर 11 ही आया। अब जो 11 है ये ऊपर वाली रकम से तकसीम होगा, ऊपर वाली रकम है 3, 3 से 11 मल्टीप्लाई हुआ, फिर प्लस लिखेंगे। अब देखें 121 से तकसीम होगा, दूसरी रकम का बटा 121 था, तो 121 से तकसीम हुआ तो 1 आया। 1 को हम ऊपर वाली रकम से ज़रब देंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप पे देखें 313 यानी 33 आया माइनस का, फिर प्लस लिखेंगे। 1 को किसी भी अदद से मल्टीप्लाई करें तो आंसर वही आता है, तो 1 से मल्टीप्लाई किया तो 289 ही आया। अब राइट साइड पे हमने क्वेश्चन को वैसे ही लिखना है जैसे कि ऊपर अमल में हो रहा था। तो x - 17/11 का स्क्वायर एज इट लिखेंगे। फिर नीचे वाले स्टेप में भी ऐसे ही करेंगे। ये लिख देने के बाद नेक्स्ट स्टेप में बटे के ऊपर वाली रकम को प्लस माइनस करेंगे। बराबर के लेफ़्ट साइड पे जो रकम थी उसको आप वैसे ही लिखेंगे। राइट साइड को पहले सॉल्व करेंगे। 289 प्लस क्या है, -33 है। 289 में से माइनस करेंगे 33 तो 256 बनेगा। 256 डिवाइडेड बाय 121। 256 के साथ प्लस का साइन आएगा क्योंकि 289 बड़ी रकम थी, उसी का ही साइन आएगा, वो था प्लस, और प्लस का साइन नहीं लिखते। अब नेक्स्ट स्टेप पर हम करेंगे टेकिंग अ स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, यानी हमने दोनों तरफ जज़र लेना है। लेफ़्ट साइड पर भी जज़र लेंगे और राइट साइड पर भी जज़र लेंगे। अब मैं दोनों तरफ जज़र लूँगा, लेफ़्ट साइड पर भी जज़र लिया
राइट साइड पर भी जज़र लिया, जज़र स्क्वायर से कट जाएगा, क्या बचा x माइनस 17/11 बराबर के दूसरी तरफ। अब देखें जब भी जज़र लेते हैं तो प्लस माइनस का साइन आता है, तो 256 का जज़र आया 16, फिर 121 का जो जज़र है वो है 11। अब देखें हमने आंसर निकालना है x का। हमारे पास दो आंसर आए हैं, एक प्लस का आंसर आया और एक माइनस का। हम लेफ़्ट साइड की रकम को एक बार प्लस वाली रकम के साथ लिखेंगे। प्लस वाली रकम हुई 16/11। प्लस का साइन नहीं लिखेंगे क्योंकि इसका मतलब ही होता है कि ये प्लस का साइन है। फिर लेफ़्ट साइड की रकम को एक बार माइनस वाली रकम के साथ लिखेंगे। माइनस वाली रकम है -16/11। अब हमने x का आंसर निकालना है। 16/11 वैसे ही लिखा रहने देंगे। लेफ़्ट साइड पर देखें तो माइनस का साइन है, इधर आया तो प्लस हो जाएगा। x एज इट लिखेंगे। फिर देखें बराबर के राइट साइड पर बटों के नीचे सेम अदद है, अगर सेम हो तो जोज़ आफकल भी सेम आता है, तो जोज़ आफकल नीचे लिखेंगे। 11 11 से कट जाएगा तो 16 बचेगा, फिर 11 11 से कट जाएगा तो 17 बचेगा। फिर दोनों को हम प्लस करेंगे, 17 और 16 प्लस हुए तो 33 आएगा। 33 लिखेंगे डिवाइडेड बाय 11। एक आंसर हमारा आ गया। नेक्स्ट देखें राइट साइड पर -16/11 है, राइट साइड पर माइनस है, ये रकम राइट साइड पर आएगी तो प्लस की हो जाएगी, यानी 17/11 प्लस का होगा। अब हमने x का आंसर निकालना है तो x एज इट लिखेंगे। फिर देखें बटे के नीचे सेम अदद है, जब सेम अदद हो तो जोज़ आफकल भी सेम आता है, और ऊपर वाली रकमें वैसे ही लिख देते हैं जिस कंडीशन में हो। 16 माइनस में था वैसे लिख दिया, 17 भी प्लस में था तो वैसे लिख दिया। ये तब होता है जब जोज़ आफकल सेम आ रहा हो, नीचे बटे में सेम रकम हो। 17 में से 16 गए तो 11 बचे। यहाँ पर देखें 11 33 से कट रहा था तो आंसर 3 आया। यहाँ पर हम 3 लिखेंगे। लो जी हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो चुका है। हमारे पास दो सॉल्यूशन आए हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन सेट यानी हल सेट। हल सेट आया है 3 और 1/11। लो जी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अब एक और क्वेश्चन मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, वो भी ज़रा देखें। क्वेश्चन है LX² प्लस MX प्लस N इज़ इक्वल टू 0 और L बराबर नहीं है 0 के। ये कंडीशन दी गई है कि जो L है वो 0 के बराबर नहीं है। इस क्वेश्चन को भी हमने जो है वो तकमील मुरब्बा से सॉल्व करना है, यानी कंप्लीटिंग स्क्वायर से। अब देखें x² के साथ जो भी अददी सर होता है उससे पूरी मसावात को डिवाइड कर देते हैं। x² के साथ अददी सर L था, इसलिए हमने पूरी मसावात को L से डिवाइड किया। अब L L से कट जाएगा। फिर दूसरी रकम में देखें तो L M को डिवाइड नहीं करता, एज इट लिखेंगे। फिर तीसरी रकम को भी वैसे ही लिख देंगे, इज़ इक्वल टू 0। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम जो कांस्टेंट होता है उसको दूसरी तरफ लेकर जाते हैं।
तो एक्स स्क्वायर प्लस एम डिवाइडेड बाय एल एक्स इज़ इक्वल टू, इधर ये प्लस है उधर गया तो माइनस एन बटे एल हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में जो हम करते हैं वो ये है कि x के साथ जो भी अददी सर होता है उसको हम 2 से तकसीम करते हैं, यानी 1/2 से ज़रब देते हैं। तो देखें अददी सर x का m/l है, ज़रब खाया m कम m, l 2 से ज़रब खाया 2l आया। अब जो आंसर आता है उसका मुरब्बा हम बराबर के दोनों जानब ऐड करते हैं, यानी जमा करते हैं। तो लेफ़्ट साइड पे भी m/2l का मुरब्बा ऐड किया, फिर राइट साइड पर भी m/2l का स्केयर जो है वो ऐड करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें, हमने पहली रकम स्टार्ट से लेनी है, फिर एंड वाली रकम लेंगे वो है m/2l, दरमियान से साइन लेंगे वो प्लस का है वो लिखेंगे और इसको कंप्लीट स्केयर में लिख देंगे। नेक्स्ट देखें, लेफ़्ट साइड को करने के बाद राइट साइड पर पहली रकम को एज इट लिखेंगे, फिर हम स्केयर ओपन करेंगे, m का स्केयर m स्केयर ही होगा, फिर 2l का स्केयर जो है वो 4l स्केयर आएगा। इसको काउंट करने के बाद लेफ़्ट साइड पे जो रकम है उसको वैसे ही लिख देंगे, फिर इज़ इक्वल टू, अब देखें जोज़ ऑफकुल है वो 4l स्केयर है, ये बड़ी रकम है, ये जोज़ ऑफकुल आया। अब देखें 4l स्केयर पहली रकम के बटे के नीचे जो रकम होती है उससे तकसीम होगा, तो l से तकसीम हुआ, एक l कट गया, बचा 4l, 4l ऊपर वाली रकम से ज़रब खाएगा यानी -n से। फिर देखें 4l स्केयर से कट जाएगा, m स्केयर बचा। नीचे वाले स्टेप में तरतीब भी दे लेते हैं, m स्केयर शुरू में लिख देते हैं, वो प्लस वाली रकम थी, फिर माइनस वाली रकम है, 4l ज़रब खाया n से तो -4ln लिखेंगे और बटे के नीचे वही रकम, लेफ़्ट साइड को वैसे ही कॉपी करते हैं। अब हमने स्केयर लेना है, यानी स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम जज़र लेंगे, पहले वैसे ही रकम लिख लेते हैं और फिर हम स्केयर रूट लेंगे, लेफ़्ट साइड पर भी स्केयर रूट लिया, राइट साइड पर भी लिया, लेफ़्ट साइड पे स्केयर जज़र से कट जाएगा, जो रकम बची वो x प्लस m/2l, फिर बराबर की दूसरी तरफ देखें, m स्केयर -4ln, ये जज़र के अंदर लिखेंगे डिवाइडेड। अब देखें 4l स्केयर का जो जज़र आएगा वो 2l आएगा, यानी 4 का 2 है और l स्केयर का l है। जब भी हम जज़र लेते हैं तो प्लस माइनस का साइन आता है, तो राइट साइड पे जो रकम है उसके साथ प्लस माइनस का साइन लिखेंगे। फिर देखें लेफ़्ट साइड पे जो रकम है उसको राइट साइड पर लेकर जाएंगे, राइट पर प्लस थी लेफ़्ट पर आई तो माइनस हुई, आगे वाली रकम वैसे ही लिख देंगे, बटे 2l। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में
ज़ोज़ाफ़िकल लेना है यानी एलसीएम लेना है। एलसीएम सेम रकम है, बटे के नीचे दोनों ही सेम है, लिहाजा एलसीएम लेकर ऊपर वाली रकमें वैसे ही लिख देंगे। तो माइनस एम प्लस माइनस जज़र एम स्केयर माइनस 4ln बटे 2l, ये सॉल्यूशन सेट आया। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।